को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने बता दिया था कि आप लोगों को जो प्रेगनेंसी के साइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के साइन कौन कौन से होते हैं। प्रेगनेंसी साइन, प्रेगनेंसी साइन की अगर बात करें अपन, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अच्छा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, बताओ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, क्या क्या आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्या क्या लक्षण आते हैं, है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, तो यहां पर क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्या देखने को मिलता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ में क्या देखने को मिलता है, हाँ एमनोरिया देखने को मिलता है, और नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है, हाँ वोमिटिंग है, इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं, मॉर्निंग सिकनेस है ना, और क्या है, मॉर्निंग सिकनेस हो गया, और क्या हो गया, बिल्कुल नोज एंड वोमिटिंग। हाँ, नेक्स्ट जो साइन से कौन कौन से साइन है, हाँ एएनएम क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या देखने को मिलता है, एएनएम देखने को मिलती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है एएनएम, क्या देखने को मिलती है, एएनएम देखने को मिलती है। ऐसे अमनोरिया, नोरिया, है ना, इससे नोजिया, ऐसे मॉर्निंग सिकनेस, सिकनेस, है ना, जो है एएनएम देखने को मिलती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन देखने को मिलती है, एएनएम देखने को मिलती है, जो एएनएम होती है ना वो देखने को मिलती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है बिल्कुल। पाल्मर साइन, ओसिएंडर साइन, है ना, क्या देखने को मिलती है ना, है ना, ओसिएंडर साइन देखने को मिलता है, ओसिएंडर साइन देखने को मिलता है। इसके अलावा पाल्मर साइन देखने को मिलता है, पाल्मर, और क्या देखने को मिलता है, पाल्मर साइन हो गया। इसके अलावा चैडविक साइन देखने को मिलता है, चैडविक साइन देखने को मिलता है। इसके अलावा चैडविक साइन हो गया, और हाँ हेगार साइन, वेरी गुड, हेगार साइन देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, पाल्मर साइन हो गया, चैडविक साइन हो गया, और कौन सा देखने को मिलता है, बिल्कुल, है ना, चैडविक साइन का नाम क्या है, जैकुमर साइन है, पाल्मर साइन हो गया, चैडविक साइन हो गया, ठीक है। गुडल साइन, वेरी गुड, गुडल साइन, गुडल साइन, और पिकास के साइन, के साइन, साइन, साइन देखने को मिलता है। इसके अलावा, ठीक है, ये सब क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लक्षण है, ठीक है। और सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या देखने को मिलता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या देखने को मिलता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या देखने को, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या देखने को मिलता है, बताओ सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या देखने को मिलता है, हाँ पिकास के साइन। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, वेरी गुड, क्या क्या देखने को मिलता है, क्विकनिंग, क्या देखने को मिलता है, क्विकनिंग, क्विकनिंग देखने को मिलती है। और क्या देखने को मिलता है, वेरी गुड, क्लोजमा देखने को मिलता है, क्लोजमा देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, हाँ क्या देखने को मिलता है, और क्लोजमा हो गया, वेरी गुड, लीनिया नाइग्रा, निग्रा, और क्या देखने को मिलता है, हाँ लीनिया निग्रा हो गया, और क्या देखने को मिलता है, बताओ भाई, नेहा कुमारी, हाँ स्ट्रिया ग्रेविडम,
ग्रेविडम, और क्या देखने को मिलता है? बिल्कुल सेकेंडरी एरियोला, एरियोला, और ठीक है, तो ये सब क्या होता है? सेकंड ट्राइमेस्टर के आएंगे, कोलेस्ट्रॉल एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सेकंड ट्राइमेस्टर के आएंगे। अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लक्षण। जो पहला ट्राइमेस्टर है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर, सॉरी थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, तीसरा ट्राइमेस्टर, यानी कि अपन बात करने वाले थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में कि थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से देखने को लक्षण मिलते हैं, तो अगर बात करेंगे अपन थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर होता है, एक तो होती है लाइटनिंग देखने को मिलती है। लाइटनिंग का मतलब ये होता है कि जो माँ है उसे क्या होता है, ऐसा फील होता है कि मतलब जो है बच्चा क्या होता है, बिल्कुल जो है क्या है, एक तरह से जो है बच्चा क्या है, मतलब जो है हाँ बिल्कुल एंगेजमेंट हो जाता है, और उसे क्या होता है कि बिल्कुल ऐसा लाइट यानी हल्कापन महसूस होता है। और इसे लाइटनिंग को हम वेलकम साइन भी कहते हैं अपन। लाइटनिंग जो है 38 वीक के लगभग लाइटनिंग होता है। अगर बात करेंगे यहाँ पर जो है हाँ 36 से लेकर 38 वीक के बीच में होता है। और यहाँ पर अगर बात करने वाले हैं, यानी कहने का मतलब 2 वीक्स बिफोर डिलीवरी होता है। और अगर हम बात करते हैं इसके अलावा उसमें क्या देखने को मिलता है, जो थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं अपन, यदि हम फंडल हाइट की अगर चेक करते हैं तो फंडल हाइट जो है वो क्या होती है, 32 वीक्स पर आ जाती है। कौन से वीक्स पर आ जाती है? 32 वीक्स पर आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसे ही इस प्रकार से ये यूट्रस है, जैसे मान लो बच्चा इस प्रकार से है, इस प्रकार से बच्चा, तो ये फंडस हाइट यहां पर होती है। ठीक है, यहां पर होती है। लेकिन बच्चा क्या होता है कि बच्चा ऐसे क्या होता है, ये तो होता है 30 जो है 36 वीक्स। ठीक है, 36 वीक्स यहां पर ऐसा होता है। लेकिन जैसे ये 40 वीक का होता है, 40 वीक या 38 वीक का होता है, तो बच्चा क्या होता है, बच्चा एंगेज हो जाता है किसके अंदर, जो पेल्विस होती है, पेल्विस के अंदर क्या होता है, एंगेज हो जाता है, उसका हेड एंगेज हो जाता है। तो इसकी जो हाइट होती है वो कहाँ 36 से लेकर यहाँ पर सीधा किस पे आ जाती है, 32 वीक के गेस्टेशन पर आ जाती है ना, 32 वीक वाले गेस्टेशन पर यहाँ पर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज ये होती है कि इसमें जो है हाँ कौन से पे आती है, 40 वीक वाले पर यहाँ पर इस जगह आ जाती है, यानी कम हो जाती है हाइट, यहाँ से लेकर यहाँ से कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि फीटस जो है उसका क्या हो गया, एंगेजमेंट हो गया। क्या हो गया? एंगेजमेंट, है ना, एंगेजमेंट हो गया, इसलिए उसकी हाइट जो है कम हो जाती है। ठीक है, हाइट उसकी जो है कम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब हमें इसे चेक कैसे करें कि भाई 32 सप्ताह का है 40 सप्ताह का है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो माँ का जो एब्डोमेन है उसे अपन क्या करते हैं, ऐसे हिलाते हैं। ठीक है, यदि ये क्या है, यदि ये जो है हिलाते हैं अपन, है ना, माँ के एब्डोमेन को अपन जो है हिलाते हैं। यदि ये फिक्स है, क्या है, यदि हेड अगर नॉट मूवेबल है, नॉट मूवेबल है ना, नॉट मूवेबल है, तो इसका मतलब ये 40 वीक्स पर है और 40 वीक्स का है। यदि हेड मूवेबल है, क्या हेड मूवेबल है, मूवेबल, तो इसका मतलब क्या है, अगर हेड मूवेबल है इसका मतलब जो है वो 32 सप्ताह का है। अब जब बच्चा वापस इसके अंदर एंगेजमेंट होगा, इसके अंदर एंगेज होगा किसके अंदर, इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से लाइटनिंग होती है। क्या होती है? जब बच्चा अगर फिट होता है तो उसकी वजह से लाइटनिंग होती है। अब यहां पर एक और चीज मैं बताता हूं, जब बच्चा एंगेज हो जाता है तो यहां पर पेल्विस में क्या है, वापस क्या है, जो है क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या होगा, प्रेशर पड़ने लगेगा। क्या पड़ने लगेगा? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो है प्रेशर पड़ने लगेगा। और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जब यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर पड़ने से क्या होगा, वापस फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि रीअपियर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, यानी कहने का मतलब बार बार पेशाब आना वापस अपियर होने लग जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है।
और इसके अलावा जो है, हाँ, तो ये सबसे, इसके अलावा ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेंगे, जो इसमें थे, है ना, वो इसमें भी कंटिन्यू रहेंगे, है ना। फीट जो है, चलो, फीटल के मूवमेंट, फीटल के मूवमेंट सेम कंटिन्यू रहेंगे, जो उसमें थे सेकंड ट्राइमेस्टर में थे वही इसमें कंटिन्यू रहेंगे। चलो लिख लेते अपन, थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में अपन लिख लेते हैं अपन, ठीक है, जो अपन ने पढ़ा, जो अपन ने समझा, उसको अपन लिख लेते हैं अपन, है ना। चलो यहां पर डालिए थर्ड ट्राइमेस्टर, है ना, या लास्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर क्या है, 29 से लेकर 40 वीक्स, ठीक है। तो यहां पर डालिए थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि कहने का मतलब बात करेंगे यहाँ पर तृतीय तिमाही, तृतीय तिमाही। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले बात करेंगे अपन, यहाँ पर देखने को मिलता है ना, अमनोरिया तो वैसा का वैसा ही रहता है ना, यहाँ पर एमनोरिया, है ना, अमनोरिया, नोरिया, ये सेम क्या होता है, कंटिन्यू होता है, ये कंटिन्यू, है ना, यानी कि, यानी कि लग, यानी कि जो है कंटिन्यू रहता है ना, यानी कि रहता है, तार बना रहता है, बना रहता है, ये कंटिन्यू होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अमनोरिया कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, ये हो गया अपना अमनोरिया। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर बात है, यहाँ पर नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट अपना लाइटनिंग, है ना, लाइटनिंग, लाइटनिंग, हल्कापन, है ना, या लाइटनिंग भी लिख सकते हैं आप इसको, लाइटनिंग, इसे वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं, साइन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। इसे वेलकम लक्षण, इसे गर्भावस्था का लिखना पड़ेगा, इसे गर्भावस्था, गर्भावस्था का वेलकम लक्षण भी कहते हैं। ये क्या होता है, हाँ, ठीक है, ये क्या होता है, क्योंकि जो है फीटस का एंगेजमेंट होने की वजह से, जो फीटस का जो है ना, फीटस का एंगेजमेंट हो जाता है किसके अंदर, पेल्विस के अंदर, उसकी वजह से ये देखने को मिलता है ना, फीटस के एंगेजमेंट होने की वजह से पेल्विस के अंदर एंगेज हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, नेक्स्ट है अपना, वो है अपना यहाँ पर, है ना, नेक्स्ट है अपना यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, है ना, यहाँ पर लिखो बार बार मूत्र का आना, आना, यहाँ पर लिखो इसमें इट अपीयर, इट रीअपियर, रीअपियर
इन थर्ड ट्राइमेस्टर, ड्यू टू, है ना, एंगेजमेंट ऑफ फीटस इन पेल्विस। ठीक है ना, ये वापस दोबारा आ जाता है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में गायब हुआ था ना, वो वापस दोबारा आ जाता है। जो पहले ट्राइमेस्टर में हुआ था वो वापस दोबारा इसमें आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वापस क्या होगा, यूट्रस जो क्या हो गया, गर्भाशय के अंदर आ गया, और वो जो है किसके ऊपर प्रेशर करने लग गया, वापस जो है जो सॉरी जो यूट्रस है वो वापस किस में आ गया, पेल्विस में आ गया, और ये जो है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जो है प्रेशर करने लग गया। ठीक है, तो यहां पर लिखो, यह पुनः तृतीय ट्राइमेस्टर में दिखाई देने लगता है, क्योंकि जो यहाँ पर क्या है, गर्भाशय गर्भाशय, हाँ यहाँ पे लिखो, क्योंकि फीटस का पेल्विस में एंगेजमेंट होने के कारण, है ना, फीटस का पेल्विस में क्या होने के कारण, एंगेजमेंट होने के कारण ये क्या है, वापस दिखाई देने लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर। हाँ, नेक्स्ट होगा अपना यहाँ पर जो है, इसके अलावा है अपना जो है फंडस हाइट। यहाँ पर नेक्स्ट है बस फंडस हाइट। ना, गर्भाशय की फंडस हाइट, गर्भाशय की फंडस हाइट, ऊंचाई, गर्भाशय की फंडस ऊंचाई, ये कहां पर आ जाती है, एंगेजमेंट होने की वजह से कहां पर आ जाती है, एंगेजमेंट होने की वजह से ये आ जाती है, कौन से वीक पर आ जाती है, ये आ जाती है एंगेजमेंट होने की वजह से, ये आ जाती है 32 वीक्स पर। यहां पर लिखो, है ना, लिखो बिकम बिकम है ना, इट बिकम बिकम 32 वीक्स height at 40 weeks gestation due to engagement of fetus in pelvis, है ना, यहाँ पे लिखो, यह 40 सप्ताह पर, है ना, 32 सप्ताह की ऊंचाई पर आ जाती है है 32 सप्ताह की ऊंचाई पर, यहाँ पर 32 सप्ताह की ऊंचाई पर, 32 सप्ताह की ऊंचाई पर आ जाती है। यह फीटस
के पेल्विस में एंगेजमेंट होने के कारण होता है। किसके कारण होता है ये? फीटस के एंगेजमेंट होने के कारण होता है। ये ध्यान रखना। ये 40 सप्ताह की जो है कहां पर आ जाती है? 32 सप्ताह पर। क्यों आती है इसका कारण? फीटस के एंगेजमेंट होने के कारण। ठीक है, फीटस के एंगेजमेंट होने के कारण ये 32 सप्ताह पर आ जाती है। ऐसे नहीं आती, क्योंकि जब फीटस एंगेज हो जाता है उस वजह से आती है ना। अब इसको पता कैसे करें? हाउ, आप कैसे पता करें कि 32 सप्ताह का है या 40 सप्ताह का? तो इसको पता करने के लिए यहां पर अपन जो है किसे आइडेंटिफाई करें कि ये 32 सप्ताह का है या 40 सप्ताह का। यदि फीटस का हेड मूवेबल है तो मतलब 32 सप्ताह का, यदि फीटस का हेड मूवेबल नहीं है मतलब 40 सप्ताह का, है ना। इसको आइडेंटिफाई करने का ये है, यानी यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक आप लिख लीजिए आप, इफ फीटस हेड मूवेबल बल, है ना, फीटस का हेड हिलता है ना। तो इसका मतलब ये कितने का? 32 वीक्स गेस्टेशन, है ना, गेस्टेशन। यदि फीटस का हेड मूवेबल है तो मतलब कितने का? ये 32 वीक्स का है ना। जैसे अपन हिलाएंगे ना ऐसे ऐसे करके, तो फीटस यदि हिल रहा है तो कितने का? ये 32 वीक का है। यदि फीटस हिल नहीं रहा है तो कितने वीक का? ये जो है कितने वीक का? ये 40 वीक का। यहाँ पर लिख लो आप, है नहीं, इसको लिख लिया ना आप लोगों ने? लिख लिया ना इसको? हाँ, लिख लिया ना? ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं ना मेरे साथ साथ लिखते जाया करो। जैसे मैं बोल रहा हूं, हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आप जो है लिखते जाया करो। नेक्स्ट, यदि फीटस का सिर हिल रहा है ना, रहा है तो कितने का? 32 सप्ताह का गर्भ है ना। नेक्स्ट, इफ फीटस हेड नॉट मूवेबल, इसका मतलब क्या है? 40 वीक्स गेस्टेशन। ठीक है, यदि फीटस का हेड मूवमेंट नहीं कर रहा तो 40 सप्ताह का गर्भ है ना। यहां पर यदि का नहीं हिल रहा है तो ये क्या है? ये 40 सप्ताह। कितना है? 40 सप्ताह का गर्भ है। यदि फीटस का हेड मूव नहीं कर रहा है तो ये कितने का है? 40 सप्ताह का गर्भ है। ठीक है, यदि फीटस का हेड मूव कर रहा है तो कितने का? 40 वीक का। यदि हिल नहीं कर रहा है तो कितने वीक का? ये हाँ, मतलब जो है, हाँ, हिल नहीं रहा तो ये, सॉरी, मूव कर रहा है तो 32 सप्ताह का है। और यदि जो है हिल नहीं रहा तो मतलब 40 सप्ताह का। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रख लेना, ऐसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर। नेक्स्ट और क्या रहेंगे इसमें, है ना। नेक्स्ट जो है फीटल मूवमेंट, फीटल मूवमेंट कंटिन्यू रहेंगे, है ना। फीटल मूवमेंट, फीटल मूवमेंट, मूवमेंट यानी भ्रूण की हलचल, फीटस की हलचल, ये क्या है? सेम रहेगी। क्या रहेगी? कंटिन्यू, कंटिन्यू, है ना। जैसे रहेगी और बढ़ जाएगी, है ना, कंटिन्यू रहेगी
और बढ़ जाएगी। फिटस की मूवमेंट जो है इसे कंटिन्यू रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा फिटस की मूवमेंट के अंदर, मतलब जो है कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी सही, ठीक है। और ब्रेक्सटन है ना, ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन ये भी क्या हो रहेंगे, ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन ये भी जो है, हाँ ये भी सेम रहेंगे, है ना। ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन है ना, ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेक्सटोन टोन हिक्स संकोचन, ये ब्रेक्सटोन हिक्स संकोचन, ये क्या होता है, ये इनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, इनकी इंटेंसिटी जो है बढ़ जाती है, ये पहले से जो है बढ़ जाएंगे, है ना। क्योंकि क्या होता है भाई, डिलीवरी होती है ना, तो भाई उस समय में क्या होता है, धीरे धीरे जो है इनका जो है क्या होने लगता है, ये इनका जो है बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखो इंटेंसिटी इंक्रीज, है ना, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इंक्रीज, ठीक है ना, यानी कि बढ़ जाता है, ये चीजें हैं। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, यूट्रस की जो फंडा साइट जो नापते हैं ना, उसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, कैसे अपन फंडा साइट को नापते हैं। तो ये मैं अपन इसको एक बार देख लेते हैं, यूट्रस की फंडा साइट कैसे नापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं अपन यूट्रस की फंडा साइट, है ना। मेजरिंग, ये ऐसा है ना। तो ऐसे जो है ना, ऐसे यूट्रस के फंडा साइट को नापते हैं, इस प्रकार से, ये इंच टेप से नापता है, ठीक है। किससे नापते हैं अपन इसको, जो है इंच टेप से, ऐसे ये यहाँ पर सिम्पाइसिस प्यूबिस है, कहाँ से नापते हैं अपन यहाँ पर इसको, सिम्पाइसिस प्यूबिस से, फाइसिस प्यूबिस से नापते हैं, और कहाँ पर ऐसे ऐसे नापते हैं, ऐसे, ये है ना। इस प्रकार से जो यूट्रस की फंडा साइट को अपन नापते हैं। यूट्रस की फंडा साइट जो होती है, इसको अपन चेक करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो गेस्टेशन है, गेस्टेशन है, गेस्टेशन मान लो 22 सप्ताह का, कितना है, 22 सप्ताह का, 22 वीक का है, वीक का है, 22 वीक का है। तो आप इसमें +-2, है ना, +-2, यानी कि कहने का मतलब या तो 24 होगा या 20 होगा। प्लस माइनस की अगर बात करें तो यहाँ पर वैसे मोस्टली क्या होता है, प्लस ही करते हैं अपन। तो इसकी जो फंडा साइट आएगी, मतलब जो है जैसे कि अपना यहाँ पर फंडा साइट आती है, जैसे 22 है तो प्लस यानी कि होगी 24 के लगभग, या तो 24 सेमी, सेमी अगर 22 सप्ताह का गेस्टेशन है, अगर 22 सप्ताह का गेस्टेशन है तो +-2 अपन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, +-2 कर सकते हैं। जैसे कि मान लो किसी का मान लो 16 सप्ताह का गेस्टेशन है ना। जैसे मान लो आपको एक उदाहरण मैं बताता हूँ, जैसे मान लो 16 सप्ताह का गेस्टेशन है किसी का, 16 वीक का, 16 वीक का, तो आपको फंडा साइट सेमी में नापना है। तो यहाँ पर अपन नापी, यहाँ पर है ना, यहाँ पे आती है, तो 16 वीक में आप +-2 कर सकते हैं, यानी कि मोस्टली अगर यानी कि
18 सेमी हो सकती है या फिर 14 सेमी हो सकती है, ये आप कर सकते हैं, है ना। 18 सेमी हो सकती है या फिर 14 सेमी हो सकती है। इसकी हाइट यहाँ तक से यहाँ तक की हाइट जो है, या तो 16 वीक का गेस्टेशन है यहाँ पर या आगे, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो कितनी 14 सेमी हो सकती है या फिर जो है 18 सेमी हो सकती है। ठीक है, 18 सेमी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से अपन जो है, हाँ, इसके इस प्रकार से जो अपन फंडल हाइट को जो होती है उस प्रकार से, है ना, है ना, फंडा हाइट नापने का जो है ना, सेंटीमीटर में अपन नापते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका वेरिएशन आता है, कितना आता है, +- 2 का वेरिएशन आता है अकॉर्डिंग टू एच पर गेज स्टेशन। तो यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा लिखा देता हूँ, है ना, यहाँ पर लिख लो आप इस चीज को, है ना, क्योंकि कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाए तो फिर आपको ये ऐसा गलत नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर इसको लिख लो, है ना, फंडा साइट। ये तो अपना क्या है, सिंपाइसिस प्यूबिस है यहाँ पर, प्यूबिस, है ना। जैसे ये यहाँ पर अपन, तो यहाँ पर जो फंडल हाइट कैसे नापते हैं, सिंपल प्यूबिस से लेकर अपन क्या कहाँ पर नापते हैं, बिल्कुल, तो यहाँ से जो है अप टू मार्क पॉइंट, है ना। यहाँ पर किससे नापते हैं अपन, ये नापते हैं इंच टेप से। किससे नापते हैं, इंच टेप। और किस में नापते हैं अपन, सेमी, मीजोर, किस में नापते हैं अपन, सेमी में, है ना, सेमी में। तो इसकी जो हाइट होती है यहाँ पर अगर बात करें, है ना, फंडल हाइट, हाइट, फंडल हाइट जो होती है +- 2 होती है, +- 2 सेमी एज पर गेस्टेशन, सॉरी, एज यहाँ पर +- 2 होती है ना, गर्भावस्था के सप्ताह में +- 2 सेमी के अनुसार, के अनुसार, अनुसार 2 सेमी होती है। जैसे एग्जाम्पल में उदाहरण बताऊं, एग्जाम्पल उदाहरण, जैसे कि मान लो 24 वीक्स, 24 वीक, मान लो 24 वीक, तो 24 वीक का कैसा हो गया, +- 2, यानी कि या तो 26 सेमी होगी या फिर 22 सेमी होगी, दोनों में से कोई सी हो सकती है ना, दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, 26 सेमी हो सकती है या फिर 22 सेमी हो सकती है, इतनी उसकी जो है लंबाई हो सकती है। ठीक है, हाँ, मतलब जो है या तो 26 सेमी होगी या फिर 22 सेमी होगी, ये हो सकती है, +- 2। समझ में आ गया। चलो, अब अपन ने क्या किया, ये जो जितने भी ये थे, है ना, जितने भी ये थे प्रेगनेंसी के लक्षण थे, है ना, इनको क्या किया कि हमने क्या किया कि प्रेगनेंसी के लक्षणों को डिवाइड कर दिया गया। कैसे डिवाइड किया इनको, इनको जो डिवाइड किया गया है वो 2 प्रकार के, यानी कि कहने का मतलब डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी मानकर इसको अपन ने 2 भागों में डिवाइड किया है। कैसे, एक तो होता है प्रेजुम्पटिव साइन, एक होता है प्रोबेबल साइन। ठीक है, इस प्रकार से इसको अपन ने क्या किया, डिवाइड कर दिया गया। सुबह सुबह पहले सर्दी हो जाती है ना, तो इनको 3 भागों में अपन ने डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, एक तो हो गया अपना प्रेजुम्पटिव, दूसरा प्रोबेबल, और तीसरा अपना जो क्या हो गया अपना यहाँ पर पॉजिटिव साइन। इसे अपन ये भी कह सकते हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं इसे अपन, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, डायग्नो ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, गर्भावस्था की परीक्षण।
डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया जो अपन ने साइन पढ़ा। एक तो होता है प्रेज्यूमटिव, है ना, एक तो होता है प्रेज्यूमटिव, एक होता है प्रोबेबल। एक होता है प्रोबेबल बल। प्रोबेबल, एक ये साइन होता है प्रोबेबल, ठीक है। एक होता है प्रोबेबल, एक होता है प्रेज्यूमटिव, है ना। एक नेक्स्ट होता है जो है, हाँ, है ना, नेक्स्ट होता है, एक होता है वो पॉजिटिव साइन, यहां पर होता है पॉजिटिव साइन। साइन, ये 3 प्रकार के जो है लक्षण है। प्रेजेंटिव का मतलब एक तरह से, जिसे कहते हैं अपन, एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, प्रेजुमटिव का मतलब क्या होता है, हाँ, हाँ, जुकाम हो गया, बेक लो, बेक लो, लो बेक लो, है ना, बेक लगा लो, लो, है ना, ठीक है। हो गया, लग गया बेक आप लोगों के, है ना, बेक हो गया, ठीक है, बेक हो गया भाई, आप लोगों का बेक हो गया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजुमटिव साइन के अंदर क्या क्या होगा, प्रेजुमटिव का मतलब क्या होता है ना, प्रोबेबल, प्रोबेबल, ये ए हटा देना इसमें से ना, ये इसमें से ए हटा लेना, इसको ना प्रोबेबल कर लेना, प्रोबेबल, है ना, इतना करना प्रोबेबल। यहां पर क्या होता है, प्रोबेबल, है ना। प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, तो वो भी प्रेगनेंसी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, हाँ। प्रेजेंटिव का मतलब ये होता है, कहने का मतलब एक तरह से आभास, आभास, है ना, आभास। दूसरी क्या है, संभावनाएं, नाएं, है ना। इसका मतलब यानी कि प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट, यानी कि गर्भवती, है ना, एक तरह से बिल्कुल जो है प्रिजिम्टिव का मतलब एक तरह से कह सकते हैं अपन, है ना, संभावनाएं ज्यादा है, यानी कि ज्यादा संभावना। प्रिजिम्टिव और प्रोबेबल, एक मिनट में हिंदी देख लेता हूँ प्रिजिम्टिव की, है ना। या काल्पनिक, जिसे कह सकते हैं संभावित, और जो संभव, है ना, संभव, यानी कि, यानी कि एक तरह से इसे अपन कह सकते हैं, हाँ, अनुमानित भी कह सकते हैं, अनुमानित, मानित, है ना, अनुमानित, ठीक है। तो यहाँ पर आप अंग्रेजी में पढ़ लेना, हाँ, परेशान कर रखा है, अच्छा, जुकाम ने 3 दिन से परेशान कर रखा मेरे को, तो अभी आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते जो है हो गया, ठीक है। कभी कभी ऐसी चल रहा है ना, ऐसी, ऐसी की वजह से भी हो जाता है, जो ऐसी चल रहा है ना, ऐसी की वजह से भी हो जाता है, एलर्जी हो जाती है मतलब, है ना। तो यहां पर बात करेंगे अपन प्रेज्यूमटिव साइन, नेक्स्ट बात करेंगे अपन प्रोबेबल साइन, नेक्स्ट बात करेंगे अपन पॉजिटिव साइन। देखो, इसमें सारे स्किन चेंजेज आएंगे, है ना, स्किन चेंजेज जो भी है, स्किन चेंजेज इसके अंदर आते हैं। अगर बात करेंगे यहाँ पर, हाँ, स्किन चेंजेज इसके अंदर आते हैं। अब स्किन चेंजेज क्या क्या हो सकते हैं, वो सारे स्किन चेंजेज इसके अंदर आते हैं। और इसके अलावा जो प्रोबेबल का मतलब, इसमें कुछ जो संभावना है वो आती, जो अपन ने साइन पढ़े वही इसमें आते हैं, यानी कहने का मतलब ऐसी चीजें जो कैसे भी हो सकती, जैसे मैं बताता हूं आपको, अमनोरिया, है ना, एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको, अमनोरिया, अमनोरिया, या अमनोरिया। अब महावारी
ये थोड़ी गर्भावस्था में रुकती है ना। माहवारी बहुत सारी चीजों में रुक सकती है। माहवारी के लिए जैसे किसी का हार्मोनल इम्बेलेंस हो गया उसमें भी रुक जाती है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है उसमें भी रुक जाती है। तो माहवारी जो है ना, है ना, माहवारी रुकने से क्या, और जल्दी पढ़ाइए सर प्लीज, मतलब क्या हो गया, माहवारी रुकने से क्या होता है, जो माहवारी रुकने की वजह से क्या होता है कि जो है, हाँ माहवारी रुकती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो ये इसको अपन जो है लिख लेते हैं अपन, है ना। और जल्दी किसे पढ़ाना, मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा है ना, जल्दी पढ़ाने का मतलब, हाँ इसमें लिखिए, यहाँ पर लिखो अब, है ना, सब यहाँ पर लिख लो आप, है ना। इसमें टेबल बना लो, आप टेबल बना लो, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। टेबल बना लो यहाँ पर, है ना, इसमें लिख लो टेबल, है ना, टेबल बना लो ऐसे, प्रेज्यूमटिव, है ना, साइन, है ना। नेक्स्ट लिख लो आप प्रोबेबल साइन, साइन के बाद में लिखो हाँ, हाँ क्या, हाँ तो भाई, हाँ साइन। नेक्स्ट अपना वो है अपना यहाँ पर, नेक्स्ट है पॉजिटिव साइन, साइन, हाँ जो पॉजिटिव लक्षण है, ठीक है, पॉजिटिव लक्षण। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन, यहाँ पर देखो प्रेज्यूमटिव में क्या आएगा, प्रेज्यूमटिव में आएगा अमनोरिया, है ना, या नेक्स्ट है नोज एंड वोमिटिंग, वोमिटिंग, टिंग, उल्टी आना, आना, ठीक है। इसके अलावा जो है, हाँ यहाँ पर ब्रेस्ट चेंजेज, फुलनेस, है ना, में भरे होने की संभावना, के भारी होना, का भारी होना, होना, ठीक है। इसके अलावा क्या आएगा इसमें, हाँ यूरिनरी फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी, बार बार मूत्र आना, मूत्र आना, है ना, ये सब क्या हो सकते हैं, प्रेजेंटिव हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, हाँ नेक्स्ट है क्विकनिंग, देखो स्किन चेंजेज, यानी कि त्वचा का परिवर्तन, है ना, त्वचा का रंग का परिवर्तन, है ना, रंग का परिवर्तन, ठीक है। ये सब क्या होता है प्रेज्यूमटिव। और जैसे मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, क्या हो सकता है और, जैसे कि ये, जैसे मान लो स्किन का चेंजेज, हाँ बिल्कुल स्किन का चेंजेज किसी की वजह से भी हो सकता है। ऐसा नहीं, जरूर नहीं है कि मान लो प्रेगनेंसी की वजह से होता है। कोई धूप में निकल गया तो क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, कालिया, क्या हो जाता है वो, ज्यादा तेज धूप में निकल गया तो क्या हो जाएगा, या काला हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, कालिया, है ना, कालिया बांद्रा हो जाएगा उसका नाम, जैसे धूप में निकल गया तो, है ना। सर अब मोनिया क्या होता है, मोनिया मतलब कौन सा मोनिया, अमोनिया कौन सा है, हाँ। अब मोनिया क्या क्या होता है, मोनिया मतलब मोरिया कौन सा होता है, मोरिया कौन सा है? हाँ कालिया होता है, कालिया, कोई मोरिया नहीं होता है। राजकुमारी, हाँ मॉर्निंग सिकनेस जिसे कहते हैं, मॉर्निंग, मोरिया नहीं होता है, मॉर्निंग सिकनेस, इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, मॉर्निंग सिकनेस,
हाँ, आप भी मत निकलना धूप में, है ना, धूप में मत निकलना, नहीं तो अमनोरिया तो नहीं है। हाँ, एमनोरिया, हाँ एमनोरिया का मतलब ये होता है जो है माहवारी का नहीं आना, जो माहवारी होती है ना, माहवारी बंद हो जाती है ना। एमनोरिया होता है मतलब माहवारी नहीं आती इसके अंदर। हाँ, एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, माहवारी बहुत सारी चीजों में नहीं आती है। तो स्किन चेंजेस की जो है कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे स्किन चेंजेस जो है हो सकते हैं, है ना। जैसे कि आपका जो है, बिल्कुल, ठीक है, जैसे कि क्लोज्मा हो गया, है ना, क्लोज्मा, मा, लीनिया निग्रा, है ना, लीनिया निग्रा, है ना, ये सब इसमें आ जाता है। स्किन चेंजेस जो भी है, स्किन चेंजेस ये सारे इसमें आ जाता है। क्लोज्मा हो गया, स्किन चेंजेस हो गया। ठीक है, धूप में, हाँ, हाँ धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए, गोरा रंग काला नहीं, हाँ, कोयला ना पड़ जाए। ठीक है, लीनियर निगरा, ये स्किन चेंजेस जिसके अंदर आता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप लोग कहेंगे कि सर, है ना, नेक्स्ट है प्रिज्यूमटिव, यहाँ पर इसी ये टेबल है, जो सेम टेबल है वही चल रही है यहाँ पर भी, है ना, जो पहले वाली टेबल है वही चल रही है, प्रिज्यूमटिव, ट्यू, प्रोबेबल, और यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, ये, हाँ, तो यहाँ पर, तो यहाँ पर स्किन चेंजेस लीनियर आएगा। इसमें एक और चीज होती है, क्विकनिंग, क्विकनिंग। अब आप कहेंगे, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ये होती है क्विकनिंग, है ना, क्विकनिंग, क्विकनिंग, है ना, है ना। क्विकनिंग, अब आप ये सोचेंगे सर, क्विकनिंग से कैसा पता लगेगा कि वो प्रेग्नेंट है नहीं है ना। क्विकनिंग में तो बच्चे की हलचल रहती है। मैं बताता हूँ कुछ चीजें क्या होती है। कुछ लोग जैसे परसीव कर लेते हैं, जैसे आप लोगों ने पता होगा, आपको पता है, आपने यहाँ, आप यह क्या है, ये रात है, रात, और आप है ये कौन है, आप है, आप, रात है, नाइट, नाइट, आप अकेले हैं, अकेले, क्या है, आप अकेले हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको क्या, भूत दिखाई दे रहा है, भूत, भूत दिखाई दे रहा है यहाँ पर, भूत, है ना, भूत दिख रहा है, भूत, घोस्ट दिख रहा है आपको। कुछ भी नहीं है लेकिन आपको क्या दिख रहा है, घोस्ट दिख रहा है। हाँ, घोस्ट है यहाँ पर, भूत है, भूत अकेले है, आपको क्या लग रहा है, भूत दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ है कुछ भी नहीं, लेकिन क्या दिख रहा है आपको, भूत दिख रहा है। तो आपकी आंखें कैसे हो जाएगी, आपके दांत ऐसे निकल जाएंगे, यहाँ तक से आपकी जो है टाइट टाइट फेस हो जाएगी, आंखों से पानी, ये यहाँ तक से पानी, और आंखें ऐसे बाहर आ जाएगी आपकी, ऐसे फट के जो है, हाँ, ऐसे भग जाओगे, दौड़ लगा के ऐसे ऐसे फुर्र भग जाओगे ऐसे करके। हाँ, हाँ, क्या है, भूत नहीं क्या, या कुछ भी नहीं है लेकिन आपको क्या लगेगा, भूत, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, दिमाग में आपके भूत है, दिमाग, दिमाग में आपके क्या, भूत है ना, आपको डर भूत का लग रहा है इसलिए भूत लग रहा है आपके, समझ में आया, भूत नहीं, है ना, दिमाग में क्या भरा हुआ है आपके, भूत भरा हुआ है, इसीलिए जो है आपके ऐसा करके भग जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे ही होता है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनके दिमाग में वो कभी, जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट नहीं होती है ना, कोई प्रेग्नेंट नहीं होती है, प्रेग्नेंट, उनके दिमाग में ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है ना। महिलाएं क्या होती है, कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो मान लो जिसको, बेचारी को 8 से 10 साल हो गया, मान लो माहवारी, मतलब 8 साल या 7 साल, या उस वो प्रेग्नेंट नहीं हुई कभी भी, तो उसको क्या होता है,
उसको क्या होता है, ऐसा महसूस होने लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। क्या है उसको, वो प्रेग्नेंट है। बेचारी क्या करती है कि उसका साइकोलॉजी ऐसी होने लग जाती है कि हाँ मैं गर्भवती हूँ, है ना, है ना। सर हमें डरा रहे हाँ, आप लोगों को डरा रहा हूं मैं कर करके, है ना। भग जाओ, आप छुप जाओ, नहीं तो सर आ जाएंगे। वो कहता है ना, एक पिक्चर में एक ने सुना ना आप लोगों ने, कि गब्बर की आवाज सुनकर दूर दूर वाले लोग कहता है कि जो है सो जाओ बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ऐसे ही सो जाओ सब लोग नहीं तो हेमंत सर आ जाएंगे करके आप लोगों को जो, हाँ। सर भूत जैसी आवाज निकाल रहे, कौन बोल रहा है, मैं भूत हूं क्या, हाँ, मेरे को भूत बना रहे हो। हाँ, नहीं तो क्या है, यहाँ पर जो है, हाँ, सो जाओ बेटा नहीं तो हेमंत सर आ जाएंगे, भूत वाले सर। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर जो है ये प्रेग्नेंट वुमेन क्या है, सूडो प्रेगनेंसी जिसे कहते हैं, सूडो प्रेगनेंसी, सूडो प्रेगनेंसी, नेंसी, मतलब झूठी प्रेगनेंसी जिसे कहते हैं, झूठी प्रेगनेंसी, झूठी प्रेगनेंसी, गर्भावस्था, है ना। अपने आप को गर्भवती समझती है। मेरे पास मैंने कई पेशेंट को देखा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर, हाँ, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, क्विकनिंग देखने को मिल जाती है। क्या देखने को मिल जाती है, क्विकनिंग देखने को मिलती है ना, क्विकनिंग देखने को मिलती है ना, यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती है, क्विकनिंग। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे, है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे इसमें जो है, हाँ, नेक्स्ट इसमें जो है पॉजिटिव साइन में, सॉरी प्रोबेबल साइन में। इसमें क्या है, इसको लिख लेते हैं अपन, नेक्स्ट इसमें लिख लेते हैं अपन, है ना। इसमें लिख लेते हैं अपन। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर देखने को मिलेगा आप लोगों को, क्या देखने को मिलेगा इसमें, जैसे कि हेगार साइन, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, हेगार साइन, हेगार साइन, है ना, हेगार लक्षण, लक्षण। नेक्स्ट है, थोड़ा एकदम डार्क कलर लेते हैं अपन, ठीक है। हेगार लक्षण हो गया। नेक्स्ट हो गया अपना, नेक्स्ट हो गया यहाँ पर गुडल साइन, गुडल साइन, है ना। नेक्स्ट है गुडल साइन, लक्षण। नेक्स्ट अपना, इसके अलावा चैडविक साइन, विक साइन, चैडविक लक्षण, लक्षण, है ना। नेक्स्ट है अपना यहाँ पर, नेक्स्ट है ना, ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, बेलोटमेंट, बेलोटमेंट, बेलोटमेंट। नेक्स्ट है ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ब्रेक्सटोन टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, है ना, ब्रेक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इसमें लिख लेते हैं अपन, नेक्स्ट में ना यहाँ पर लिख लेते हैं ब्रेक्सटोन टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, हिक्स संकुचन, है ना। ये है ना, ये मतलब जो है ये होता है, ब्रेक्सटोन हिक्स का संकोचन हो सकता है, गुडल साइंग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है। तो ये जो इसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहाँ पर, इसके अलावा पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, पॉजिटिव प्रेगनेंसी किट, किट, है ना। यहाँ पे लिखो टिव प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी
किट, पॉजिटिव प्रेगनेंसी किट, ठीक है, जो पॉजिटिव प्रेगनेंसी किट है ना। हाँ, यूट्रस एनलार्जमेंट, हाँ यूट्रस का एनलार्जमेंट होना बिल्कुल, है ना, यूट्रस एनलार्जमेंट, रस एनलार्जमेंट मेंट, गर्भाशय का बड़ा होना, का बड़ा होना, होना, है ना, ये सब किस में आता है, ये इसमें आता है पॉजिटिव में, ठीक है, पॉजिटिव सॉरी किस में, प्रोबेबल में। और पॉजिटिव के अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव की बात करेंगे तो पॉजिटिव में क्या आएगा, पॉजिटिव में जैसे एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, या फिर एमआरआई जिससे भी अपन या फीटस के मूवमेंट है, फीटल हार्ट साउंड है ना, ये सब किस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे, है ना। यहाँ पर पॉजिटिव के अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव के अंदर आएगा यूएसजी, यूएसजी देख सकते हैं अपन, इसके अलावा फीटल हार्ट साउंड, फीटल हार्ट रेट, यहाँ फीटस की हार्ट साउंड, हार्ट साउंड, साउंड, है ना, इसके अलावा एक्सरे या फीटल पार्ट, पाल्पेबल पार्ट, पाल्पेबल, है ना, फीटस के अंगों को छून मतलब महसूस करना, पालपेट करना, के अंगों को महसूस करना, करना, है ना, ये सब किस में आएंगे, नहीं नहीं एक्सरे नहीं कराते हैं, लेकिन 16 सप्ताह तक करा सकते हैं, हाँ ना, एक्सरे नहीं कराते प्रेगनेंसी में कभी भी। ये 16, अगर कोई बहुत ही जरूरत है ना, ये वैसे नहीं कराते, अगर बहुत ही जरूरत है तो 16 वीक के बाद अपन करा सकते हैं इसको, 16 वीक के बाद, है ना, बहुत ही जरूरत है तब करा सकते हैं, ऐसे नहीं कराते हैं एक्सरे, एक्सरे बिल्कुल भी नहीं कराते, बहुत ही जरूरत है तो भी 16 वीक के बाद कराते हैं, उसके पहले एक्सरे नहीं कराते हैं, ध्यान रखना, उसके पहले कभी भी एक्सरे नहीं कराते हैं, तो ये बिल्कुल आप इस चीज का ध्यान रखना, उसके पहले कभी भी एक्सरे नहीं कराते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है तब जो है एक्सरे करवाते हैं, अन्यथा एक्सरे नहीं कराते हैं, ठीक है, मच बेक, हाँ वो भी कराते हैं 16 वीक के बाद ही, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, है ना, क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लेता हूँ, और ये अपना जो है, जो प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम, जो लक्षण है, ये अपनी क्लास खत्म हो चुकी है, ये अपना टॉपिक भी खत्म हो गया है, जो प्रेगनेंसी के साइन और सिम्टम वाला है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, हाँ आया कि नहीं आया समझ में, आया है, ठीक है, तो ये एक दो क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, इसके बाद में क्लास को अपन खत्म करते हैं, ठीक है। तो आप, हाँ डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये वही तो है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ये क्या है, ये डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी है ये, है ना, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी तो ये, और क्या है राखी, यही तो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, और कौन सी है, टॉपिक देखो ना यहाँ पे, टॉपिक क्या लगा हुआ है, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, हाँ, है ना, डायग्नोस इसी से डायग्नोस करोगे आप, है ना, ऐसे ही तो डायग्नोस करोगे आप, है ना। मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से, ठीक है, क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप लोगों से, इसके, अगर आप हिस्ट्री, हिस्ट्री आता है आपको लोगों को, हिस्ट्री, प्रेगनेंसी की हिस्ट्री लेना, हिस्ट्री लेना मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, हिस्ट्री लेना आता है, हिस्ट्री लेना, प्रेगनेंसी की हिस्ट्री लेना, हाँ, अगर नहीं है तो मैं लिखवा देता हूँ, उसको समझा देता हूँ जल्दी से, फास्ट तरीके से, कल पढ़ा देंगे, एक दिन का टॉपिक है वो, तो हिस्ट्री लेना, प्रेगनेंसी की हिस्ट्री लेना, तो अपन जो है वो एक दिन का टॉपिक है, उसको अपन पढ़ा देंगे, वो जीटीपीएल वाला है ना, जीटीपीएल, गटपाल, जीटीपीएल वाला, ये वाला, और जीपी, ये वाला, है ना, ये एक दिन का टाइम, इसको अपन जो है, हाँ हाँ गटपाल गटपाल, ठीक है, आता ना, ठीक है, तो इसको अपन जो है एक दिन का टॉपिक है ये, तो आधे 15-20 मिनट का टॉपिक है, इसको अपन पढ़ा देंगे आप लोगों को। पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, हाँ, ट्रिपल, वो तो अबनॉर्मलिटी है, प्रेगनेंसी की अबनॉर्मलिटी है ना, वो प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस नहीं है, प्रेगनेंसी की अबनॉर्मलिटीज की टेस्ट है वो, है ना, प्रेगनेंसी की अबनॉर्मलिटी टेस्ट है वो, हाँ ट्रिपल टेस्ट वो प्रेगनेंसी अबनॉर्मलिटीज है ना, वो प्रेगनेंसी की अबनॉर्मलिटी, प्रेगनेंसी
प्रेगनेंसी abnormality है ना, प्रेगनेंसी abnormality है वो, मल्टीज है ना, वो है, वो प्रेगनेंसी की abnormalities है वो, ठीक है। वो वो ये नहीं है ना, वो प्रेगनेंसी की abnormalities टेस्ट है। प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस में तो यही आएगा है ना, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में ये आएगा, ये जो मैंने पढ़ा है ना, ये है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ये है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं, एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से। हाँ, ठीक है। आप अपने मित्रों को बताओ HTM के अकेडमी के बारे में, सब बच्चे अपने फ्रेंड्स को बताओ भाई, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं ना उनको सबको बताओ HTM के अकेडमी के बारे में, कि HTM के अकेडमी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ये करके आप सबको बताओ, है ना, क्योंकि, है ना सर, सर समिति, अरे भाई समिति का तो आपके जो सिलेबस में नहीं है, समिति मैंने पढ़ा रखी है, समिति मैंने उसमें पढ़ा रखी है, आप लाइव में जाके सर्च करना, चड्डा कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, सब पढ़ा रखी मैंने, है ना, और वो भी ट्रिक के साथ पढ़ा रखी है, ठीक है। मैं आपको वीडियोस है ना उसमें लाइव वाले में सर्च कर लेना, समिति है वो, कम्युनिटी के वो मतलब कमेटी के नाम से सर्च कर लेना, वो मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। और समितियां आप लोगों के जो है UP SSSC में समिति वमिति नहीं है कुछ भी, सिलेबस में ही नहीं है आपके समिति वमिति आपके, है ना, तो आप जो ज्यादा कंफ्यूज मत हो इधर उधर के यूट्यूब के वीडियो देख देख के, है ना, है ना। हाँ, हाँ तो आप इधर उधर के वीडियो देख के जो है, हाँ कंफ्यूज मत हो, इसकी समिति उसकी समिति, ठीक है। हाँ, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, हम क्या है कि मल्टीपल जगह वीडियो देखते हैं और कंफ्यूज होते हैं फिर। अब यहाँ पर क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं अपन, है ना, क्वेश्चन पूछते हैं। बताओ। हाँ, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल, क्या है अपना यहाँ पर, क्लोजमा, क्या है यहाँ पर, क्लोजमा, ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्लोजमा है ना। नेक्स्ट, क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, बताओ। वेरी गुड, मतलब आप लोगों को इंग्लिश समझ में आ गई है आप लोगों को, है ना। एक क्वेश्चन में घुमा के पूछ लेता हूँ, है ना, है ना, एक क्वेश्चन में घुमा के पूछ लेता हूँ।
यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्या सही आंसर होगा? हाँ, यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? यहाँ पे सही आंसर होगा अपना, क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? आ गया ना समझ में?